प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। भगवान शिव का एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिस मंत्र का प्रयोग करने से विवाह शीघ्र होता है, और अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। देखिए, वैसे तो जो शिव जी का नाम है उसी में शिव और शक्ति यानी भगवान और देवी दोनों समाहित हैं। शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति है और बाकी शिव हैं। तो शिव और शक्ति दोनों शिव के नाम में समाहित हैं, लेकिन शिव जी और माता पार्वती का एक विशेष मंत्र भी है, और वो विशेष मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। जब आप इस मंत्र का जप करेंगे ओम गौरी शंकराय नमः का, तो उसके पहले भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप से ध्यान करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान होगा। उसके बाद इस मंत्र का जप होगा। पहले भी आपको बताया कि भगवान शिव का कोई भी मंत्र होगा उसका जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से। तो ये जो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र अविवाहितों का विवाह भी करवाता है। अगर आप अविवाहित हैं और नियमित रूप से ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका विवाह होना संभव होता है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करने से आपके वैवाहिक जीवन की दिक्कत दूर हो जाएगी। ये तो भगवान शिव के 3 विशेष मंत्र हुए। इसके अलावा उनके हजारों मंत्र हैं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्य रूप से जो भगवान शिव का मंत्र आपकी आत्मा तक आपको पहुंचा सकता है, आपका सर्व कल्याण कर सकता है, वो मंत्र है नमः शिवाय। अब भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में बात करते हैं, उनके स्तोत्र के बारे में बात करते हैं। पहला जो स्तोत्र है भगवान शिव का, जो उनकी स्तुति है, यह है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। रावण ने भगवान शिव की एक विशेष स्तुति की थी जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। ये स्तुति छंदात्मक है, गीत की तरह है, और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जीवन में जब कठिनतम स्थिति आ जाए, जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाए, आपको कोई रास्ता बिल्कुल न दिखाई दे, सारे रास्ते बंद हो गए हों, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, किसी भी अशुभ ग्रह की दशा हो, मंगल की दशा हो, शनि की दशा हो, राहु केतु की अशुभ दशा चल रही हो, तो खराब ग्रहों की दशा में इसका पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। यानी अगर आप किसी खराब ग्रह दशा से परेशान हैं और आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उस खराब दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप नृत्य के साथ इसका पाठ कर सकें तो ये पाठ करना सर्वोत्तम होगा, ये पाठ करना बहुत अच्छा होगा। गा गा कर, झूम झूम कर, नृत्य करके अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं।
जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान करिएगा और अपनी प्रार्थना करिएगा। जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें उसके बाद शिव जी का ध्यान करिए। पहले ही आपको बताया था कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आपको ध्यान करना है और अपनी प्रार्थना भगवान शिव से करनी है। भगवान शिव केवल आपको आयु नहीं देते, केवल आपकी रक्षा नहीं करते, भगवान शिव आपकी दरिद्रता को भी दूर कर देते हैं, दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जिस स्तोत्र का पाठ किया जाता है वो स्तोत्र है दारिद्र दहन स्तोत्र। क्या है ये? दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है। इसका पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप एक एक पैसे को मोहताज हों, पैसे के रास्ते आपके न निकल पा रहे हों, धन का कष्ट आप झेल रहे हों तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ दोनों वेला करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठ करके दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और संध्या काल में भी स्नान करके या स्वच्छ होकर वस्त्र बदल करके दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के साथ सात्विकता बनाए रखना जरूरी है। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जितने दिन भी आप इसका पाठ करेंगे आप कोशिश करें कि आप प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। जितने सात्विक रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ आपको फायदा जरूर देगा। एक और भगवान शिव की स्तुति है चंद्रशेखराष्टक। अगर जीने मरने का सवाल पैदा हो जाए और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान न करवा पा रहे हों, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाने की स्थिति न हो तो चंद्रशेखराष्टक, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः, यानी मैं भगवान शिव के आश्रित हूं, यमराज मेरा क्या कर लेंगे। चंद्रशेखराष्टक का पाठ अगर कष्ट के समय में, गंभीर स्वास्थ्य की समस्या के समय में निरंतर किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की रक्षा होती है और भगवान शिव व्यक्ति को मृत्यु के मुख से खींच करके वापस ले आते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।